लोगों के खुदायां हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है, कितने वही हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने, ये कौन सी नहीं है भाई। और दुर्गा सुने, ये सुने, बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। ये सुने, बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। नमस्कार दोस्तों, तो ये थे असउद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी। ये चाहे कुछ भी बोलें, ये हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ चाहे कुछ भी बोलें, इनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोई हिंदू की भावना यहाँ पे आहत नहीं हो रही है, बस इनकी मनमर्जी में जो आएगा ये बोलेंगे हिंदुओं के बारे में। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो शुरू, देखते हैं आगे क्या है। तो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन नुपुर शर्मा के एक बयान के बाद, जो कि उन्होंने टाइम्स नाउ चैनल पर एक टीवी डिबेट में दिया था, उसके बाद देखने को मिलता है कि अचानक अलकायदा अपने बिल से बाहर आ जाता है और एक धमकी भरी चिट्ठी इंटरनेट पे वायरल होने लगती है, जिसमें कि लिखा है कि पैगंबर के खिलाफ बोलने वालों को हम मार देंगे, और लिखा है कि भगवाधारियों को अब तैयार रहना चाहिए, अब हम अपने बच्चों के साथ खुदकुश धमाके करेंगे और हिंदुओं को मारेंगे। और साथ में ये भी लिखा है कि अब हिंदू ना तो घर में सुरक्षित रह पाएंगे और ना ही सेना की शाबनियों में। चलो, इस लेटर के बाद तो ये पता चलता है कि आतंकवादियों का भी कोई मजहब होता है, उनका भी कोई पैगंबर होता है। अभी चलते हैं अरब की तरफ। तो नुपुर के इस बयान के बाद अरब को भी पैगंबर की याद आने लग पड़ती है भाई, और वो भी कूद पड़ता है इसमें। और लगभग 12 से 14 देश हैं जो अरब के, वो मतलब भारत को माफ़ी मांगने को कह रहे हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर कोई भी टिप्पणी हम नहीं सहेंगे, आपको कार्रवाई करनी होगी। इसमें सबसे पहले जो कंट्री है अरब की, उसमें कतर का बयान आता है सबसे पहले, और उनकी गवर्नमेंट हमारी एम्बेसी को समन कर देती है। कतर को बड़ा दुख होता है जब किसी मुसलमान की भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन कतर तब कहाँ था जब 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाएं आहत करने वाला MF हुसैन हमारी देवी देवताओं की न्यूड फ़ोटो की पेंटिंग करके और कतर भाग जाता है, और कतर वाले उसको नेशनलिटी दे देते हैं कतर में परमानेंट रहने की। तब इनको कोई धर्म नज़र नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, कड़वी बात तो ये है कि इसमें कमी सिर्फ हमारी है। मुझे लगता है कि हम हिंदू कमज़ोर हैं। 100 करोड़ की हिंदू आबादी होने के बाद भी कतर ये तय कर रहा है कि हिंदुओं को क्या करना चाहिए। इतनी बड़ी मेजॉरिटी होने के बावजूद बांग्लादेश ये तय करता है कि CEA में किसको नागरिकता मिलनी चाहिए और किसको नहीं। कश्मीर में एक मेजॉरिटी तय करेगी कि माइनॉरिटी को यहाँ पे रहने देना है या नहीं रहने देना है। यहाँ हर कोई धर्म का सब कुछ कर रहा है, लेकिन हिंदू बस तमाशा देख रहे हैं। और सुनो, PK फिल्म में कैसे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है, कैसे हमारे शिव जी को दिखाया जाता है कि कैसे वो शुक्ते फिर रहे हैं, लेकिन हमें क्या लेना देना भाई, हम तो मस्त हैं अपने। और ऊपर से सरकार ने भी अच्छा काम किया है नुपुर को बर्खास्त करके। इससे अच्छा इनाम और क्या हो सकता है सच बोलने का। नुपुर ने क्या गलत बोला था? उसने वही बोला जो कुरान और हदीस में लिखा हुआ है, तो वो गलत कैसे हो गई? नुपुर ने भी वही बोला जो कि इनके मुस्लिम स्कॉलर जो हैं जाकिर नाइक, वो भी यही बोल रहे हैं जो नुपुर ने बोला है कि ये बातें हदीस में लिखी हुई हैं, तो वो कैसे गलत हो गई? सच्ची बातें जो कि लिखी गई हैं उसको मात्र पढ़ने से ही सारा अरब और जो हमारे इधर लिबरल लोग हैं सब उछलने लगते हैं। तो ये अरब तब क्यों नहीं बोलता जब चाइना उइगर मुसलमानों पर इतना कहर ढा रहा है, उनकी किडनियाँ गुर्दे निकाल कर बेच रहा है, तब सारा अरब चुप हो जाता है, कोई मुसलमान नहीं बोलेगा। 20 लाख मुसलमानों को चाइना में
कैंपों में रखा गया है और उनके साथ डेली रेप, पता नहीं क्या क्या जातियाँ हो रही हैं, तब कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोई मुसलमान को कुछ याद नहीं आती है, फिर भूल जाते हैं तब सब कुछ। और सुनो, उनकी मस्जिदों को तोड़कर उस पर बाथरूम बनवा दिए गए हैं, पब्लिक टॉयलेट बनाए हुए हैं, लेकिन बस कोई नहीं बोलेगा। उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, उनको दाढ़ी नहीं रखने दी जाती, तब कोई मुसलमान नहीं बोलता है। लेकिन एक किताब में लिखी हुई बात को बोलने से इतना बड़ा विवाद बना दिया गया है, तब सारे ही मतलब मुसलमान चुप, क्या बोल रहे हैं अभी। अब देख लो, सारे नुपुर को टारगेट करते जा रहे हैं। अरे उसको अकेली को टारगेट करने का कोई मतलब नहीं है, उसको भी तो बोलो ना, जो डिबेट में जिसने ये बात शुरू की है, जो उसके सामने रहमानी बैठा हुआ था जिसके साथ वो डिबेट कर रही थी, उसको भी टारगेट करो ना। जब वो शिवलिंग के मतलब फवारा बता रहा था, हमारी देवी देवताओं का बकवास कर रहा था, जो भी मतलब हिंदू देवी देवताओं को जो मर्जी बोलो, सब जायज़ है, तब तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच बताने लग जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने ये बोल दिया कि हम भी आपकी तरह आपके धर्म का मजाक उड़ा सकते हैं, मजाक बना सकते हैं, तब सारा इस्लाम खतरे में आ जाता है। अफ़गानिस्तान में महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को कैसे तालिबानी मतलब बम लगाकर उड़ा देते हैं, तब कोई कुछ नहीं बोलता। अभी हाल ही में नाइजीरिया में इन्होंने बम धमाका किया है, 50 लोगों की जान ले लेते हैं। और कल परसों कराची में हिंदू मंदिर तोड़कर और उसके मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं और लूट लिया जाता है। ऐसे लोग भारत में हर रोज़ हिंदुओं की आस्था से खेलने वाले गणपति, शिवजी और लक्ष्मी सीता पर अभद्र कमेंट करने वाले लोग किस आधार पर, किस लिहाज से अपने मजहब और अपने पैगंबर के लिए किस तरह का सम्मान चाहते हैं। अगर आप किसी धर्म की इज्जत नहीं करोगे तो आप भी अगले से ये उम्मीद कभी मत करना कि आपके धर्म की कोई रिस्पेक्ट करेगा। हालांकि नूरपुर ने इस केस में माफ़ी मांगी है कि अगर मेरे कमेंट से किसी की भावना आहत हुई हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन कुछ जाहिल लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हम उसका रेप भी करेंगे और उसका गला भी काटेंगे। तो ठीक है भाई, 100 करोड़ हिंदुओं हो जाओ तैयार अपना गला कटवाने के लिए। व्हाट आई सपोर्ट नूपुर शर्मा, कोई गलती नहीं है उसकी, उसने जो बोला है वो सही बोला है। अगर उस किताब में लिखा है, नहीं तो भाई ये आसमानी किताब में फिर तो कुछ गलती लिखा हुआ है, अगर इनको गलत लग रहा है तो ठीक है। दोस्तों, वीडियो यहीं तक थी। जय हिंद, वंदे मातरम। और इस वीडियो को शेयर बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हिंदुओं को जगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये सोते हुए अच्छे लगते हैं। थैंक यू।